नमस्कार, मैं परिणीता पत्री आप सभी का स्वागत करती हूँ इस पूर्णिमा ध्यान सत्र में। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, इस महीने 21 जून को 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज के इस पूर्णिमा सत्र में हम जानेंगे 13 मार्गदर्शक अभ्यासों के बारे में जो हर एक पिरामिड मास्टर को फॉलो करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, एक पिरामिड मास्टर का जीवन होता है समग्र जीवन, आनंदपूर्ण जीवन, अद्भुत जीवन। प्रत्येक पिरामिड मास्टर एक रत्न है और उनका जीवन समाज के लिए बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के 18 प्रिंसिपल्स को तो हम सभी जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इन 18 सिद्धांतों के बाद ब्रह्मश्री पत्री जी ने 13 प्रैक्टिसेस, अभ्यासों के बारे में बताया था, जिन्हें हर पिरामिड मास्टर को अपने आचरण में लाने का अभ्यास करना चाहिए। 13 अभ्यासों में पहला जो अभ्यास है वो है हाँ हाँ और सिर्फ हाँ कहें। से यस ओनली माय डियर फ्रेंड्स। पीएसएसएम के किसी भी कार्य के लिए हाँ हाँ और सिर्फ हाँ ही कहें। कभी भी किसी भी परिस्थिति में नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। ना कहना या नकार की भावना आपके जीवन को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। अगर संभव हो तो जिस भी कार्य के लिए आपको कहा गया है उसमें सहायता करें। अगर संभव नहीं हो तो मौन रहना सबसे उचित है। अगर कर सकते हैं तो करें, नहीं तो मौन बेस्ट प्रैक्टिस है। दूसरा अभ्यास है कि हर एक चेहरे पर, अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रखें। कीप स्माइलिंग ऑल द टाइम। यदि आप एक पिरामिड मास्टर हैं तो आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहनी चाहिए। ये तभी संभव है जब आप ध्यान का निरंतर अभ्यास करते हैं। ध्यान करने से ही आपको इस आनंद की प्राप्ति होती है। मुस्कुराहट बहुत अच्छी चीज है माय डियर फ्रेंड्स। हमेशा मुस्कुराते रहना, दुख हो या दर्द हो, हमेशा मुस्कुराते रहना, क्योंकि ध्यान हमें सिखाता है कि हम दुखी नहीं होना है, हमेशा मुस्कुराते रहना है। तीसरी अभ्यास ये है कि हम कार्य करें, श्रेय दूसरों को दे। Do work and give the credit to others, my dear friends. पिरामिड सोसाइटी द्वारा किए जाने वाले आध्यात्मिक कार्यों को सभी के साथ मिलकर करें और कार्यों को पूरा करने के श्रेय हमेशा दूसरों को दे, ना कि अपने आप को। लोक कल्याण के सभी कामों में अपने आत्म मित्रों के साथ बढ़ चढ़कर भागीदारी लें। इससे आप में सामूहिक चेतना का विकास भी होता है माय डियर फ्रेंड्स। और सामूहिक चेतना पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब हम आते हैं चौथी अभ्यास पर। चौथी अभ्यास ये है कि हम सभी का सम्मान करें। रेस्पेक्ट एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स। वो चाहे कहां से भी आए हों, कैसे भी हो, कोई भी हो, हमें उनको रेस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर आप लंबे समय से ध्यान और स्वाध्याय कर रहे हैं तो आप एक पिरामिड मास्टर हो, और एक पिरामिड मास्टर की जिम्मेदारी बनती है कि वो निरंतर आत्म प्रगति के लिए अभ्यास करे। लेकिन साथ ही साथ जो नए पिरामिड मास्टर्स जुड़े हैं पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में, उनका भी स्वयं जितना ही सम्मान करें माय डियर फ्रेंड्स, और सभी का सम्मान करें, चाहे वो नए आए हों या फिर बहुत ही दिनों से ध्यान कर रहे हों। कोई डिफरेंस नहीं रहनी चाहिए रेस्पेक्ट में।
क्योंकि रेस्पेक्ट ही हमें पत्री जी ने सिखाया कि वो चाहे कहीं से भी हो, कोई भी हो, हमें रेस्पेक्ट दिखानी चाहिए, क्योंकि वो रेस्पेक्ट जो है ना हम में है, क्योंकि वो हम में है, वो हमें दिखानी चाहिए। हमारी रेस्पेक्ट दूसरों के ऊपर आधारित नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, हमेशा हमें रेस्पेक्ट देनी चाहिए, रेस्पेक्ट। तो हम आते हैं माय डियर फ्रेंड्स 5वीं अभ्यास के तरफ। तो 5वीं अभ्यास ये है कि सामूहिक चेतना का विस्तार करें। एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस एंड ऑल्सो एक्सपैंड योर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस माय डियर फ्रेंड्स। हमेशा याद रखें कि पिरामिड आध्यात्मिक समूह में हम सभी का अपना विशेष स्थान है। सभी अपने आप में अद्वितीय हैं और हम सभी को साथ रहकर सामूहिक चेतना का विस्तार करना है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का एक अहम हिस्सा है वननेस। हम सब एक हैं, हम सब एक बराबर हैं, हम सब इक्वल है। वी आर ऑल इक्वल माय डियर फ्रेंड्स। तो कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इंफीरियर नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, हम सब एक हैं। तो ये है 5वां वाला अभ्यास माय डियर फ्रेंड्स। अब हम 6th प्रैक्टिस मतलब 6ठा अभ्यास की तरफ जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। 6ठा अभ्यास ये है कि हम वातावरण को स्वच्छ रखें। कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन माय डियर फ्रेंड्स। जैसा आपके आसपास का वातावरण होता है, वैसा ही प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ता है। शुद्ध सात्विक जीवन जीने का एक पहलू यह भी है कि आप जहां भी रहें, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। नरेंद्र मोदी जी ने ये शुरू किया है एक मूवमेंट, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, वो है स्वच्छ भारत। हम सब मिलके बोलेंगे जय हो स्वच्छ भारत माय डियर फ्रेंड्स। पत्री जी ने हमेशा कहा है कि जैसी हमारी अंतर्गत प्रकृति वैसे ही बाहर की प्रकृति होती है। हम ध्यान करने से और ज्यादा हमारे इनर एनवायरनमेंट जितना साफ होता रहता है, वैसे ही हम आउटर एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखते जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ध्यान करने से और हम धर्म का पालन करते रहते हैं। हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो हम बखूबी निभाते हैं। इसलिए हम जिम्मेदार होके वातावरण का भी, बाहर का वातावरण और अंदर का वातावरण दोनों को हम स्वच्छ रखें, सात्विक रखें माय डियर फ्रेंड्स। और हम आते हैं 7वीं अभ्यास के बारे में। आत्मिक उत्थान पर कार्य करें। कीप वर्किंग फॉर योरसेल्फ माय डियर फ्रेंड्स। कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ माय डियर फ्रेंड्स। हमेशा अपने आप पर काम करनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यक्तिगत सुखों और आत्मिक उत्थान के लिए प्रतिदिन पूरे हृदय से स्वयं पर कार्य करें माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा। तो इस तरह हम जितना हम अपने आप पर काम करेंगे, उतना ही हम लोक कल्याण के लिए हेल्पफुल होंगे, यूजफुल होंगे। जितना हम ध्यान करेंगे, उतना हम अपने आप के ऊपर काम करेंगे। जितना हम स्वाध्याय करेंगे, उतना ही हम अपने ऊपर काम करेंगे। जितना सज्जन सांगत्य करेंगे, उतना ही हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। यही पत्री जी ने बोले हैं। तो हम जो पत्री जी ने बोला वही हम काम करते हुए जाएंगे। ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य, ये तीनों चीज ऐसी हैं जो हम अपने आप के ऊपर काम कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। लेट अस ऑल वर्क ऑन आवरसेल्व्स। लेट अस ऑल प्यूरिफाई आवरसेल्व्स। हम अपने आप को स्वच्छ बनाते जाएं, हम अपने आप को और ज्यादा यूजफुल बनाते जाएं समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए। और 8वां अभ्यास यह है कि हम पूर्ण रूप से भौतिक आवश्यकताएं जैसे भोजन और नींद आपको भौतिक तल पर रोक कर रखती हैं। इसलिए निरंतर अभ्यास से जब आपका ध्यान गहन होने लगे, धीरे धीरे अपनी भौतिक आवश्यकताओं में संयम बरतें और
समय के साथ उन्हें कम कर दे, जितना हो सके उतना। क्योंकि हम जितना ध्यान करते हैं, ये सोचे कि हमें उतनी कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। जब इतनी ऊर्जा मिलती है, जितनी कॉस्मिक एनर्जी मिलती है हमको, और ज्यादा हमें खाना और सोना, ये दोनों कम होते जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो ज्यादा से ज्यादा हम ध्यान करें, कॉस्मिक एनर्जी पाएं और उसको सही तरीके से उपयोग करना भी सीखें। जिस तरह हमें जो तनख्वाह मिलती है, तो उसको हम ठीक से जहां खर्च करनी चाहिए वहां खर्च करें, तो हमें एनर्जी सेव करते हैं, पैसे सेव करते हैं। तो इस तरह भी हम कॉस्मिक एनर्जी को वो खर्च करनी चाहिए, जहां पे खर्च करनी चाहिए, जितना खर्च करनी चाहिए हमें वैसा ही खर्च करनी चाहिए। स्पेंड योर एनर्जी वाइजली माय डियर फ्रेंड्स, इकोनॉमिकली एंड अप्रोप्रिएटली। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम आ जाते हैं 9वें अभ्यास के बारे में, कि हम सेवा के लिए हमेशा तैयार रहें। बी रेडी टू सर्व, बी रेडी टू डू सर्विस माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द टाइम। सेवा से संबंधित किसी भी छोटे से छोटे कार्य को करने के लिए भी प्रत्येक पिरामिड मास्टर को हमेशा तैयार रहनी चाहिए, हमेशा। सर्विस बहुत बहुत बड़ी चीज है माय डियर फ्रेंड्स। हम सबको सेवा करनी चाहिए। ध्यान प्रचार सेवा है, स्वाध्याय करना सेवा है, पिरामिड को बनाना सेवा है। हम हमेशा दूसरों के लिए सेवा करनी चाहिए, दूसरों के लिए जीना और ज्यादा करनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि हम जितना दूसरों के लिए जीते हैं, उतना हमें हमारी जिंदगी बहुत अद्भुत रहती है। हमेशा आनंद में जी सकते हैं, संतुष्ट रह सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो हम जितनी ज्यादा हो सके उतनी सेवा करें दूसरों की माय डियर फ्रेंड्स। तो अब हम 10वीं पॉइंट में आ जाएंगे। तो 10वीं अभ्यास ये है कि वर्तमान में रहें। ऑलवेज बी इन द प्रेजेंट मोमेंट माय डियर फ्रेंड्स। प्रेजेंट में रहना बहुत बहुत कठिन है, क्योंकि हम हमेशा पास्ट में जीते हैं या फिर फ्यूचर में जीते हैं। अभी यहाँ क्या हो रहा है, मैं अब यहाँ पे हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, तो अब मुझे यहीं पे रहनी चाहिए। मुझे ये नहीं सोचनी चाहिए कि मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे ऑफिस में क्या हो रहा है, मेरे बच्चों के यहाँ पे क्या हो रहा है। नहीं, हम हमेशा जो भी काम कर रहे हैं उस पे ध्यान दें, वही है ध्यान। पत्री जी ने हमेशा कहा है कि जो भी काम आपके हाथ में है, जो भी आप कर रहे हैं, उसमें आप 100% दे दो। उसके लिए हमें प्रेजेंट में रहने की बहुत जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। जो बीत गया उसके बारे में एक पिरामिड मास्टर कभी बात नहीं करता, क्योंकि जो भी हो चुका है उसे किसी तरह बदला नहीं जा सकता है ना। किसी भी तरह हम उसको बदल नहीं सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए एक पिरामिड मास्टर को भूतकाल में बिल्कुल नहीं उलझना चाहिए, लेकिन आने वाले 24 घंटों के लिए हमेशा एक स्पष्ट योजना रखनी चाहिए। पत्री जी हमेशा बोलते हैं कि लिव इन द प्रेजेंट और स्ट्राइव फॉर द फ्यूचर। प्रेजेंट में रहते हुए, वर्तमान में रहते हुए, हम हमेशा भविष्य के बारे में एक प्लान रहनी चाहिए, एक विजन रहनी चाहिए, एक गोल रहनी चाहिए। कभी भी वो पत्री जी ने कभी भी पास्ट के बारे में बात नहीं की है। हमेशा प्रेजेंट में रहना है। अभी क्या करना है, अभी मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ पे 100% हूँ या नहीं, और फ्यूचर के बारे में क्या प्लानिंग करना है, किधर जाना है, कौन सा क्लास में जाना है, कौन सा शहर में जाना है, ध्यान सिखाना है, शाकाहार सिखाना है। यही था उनके मन में हमेशा। कितनी बड़ी बात है ना माय डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट में रहना। ये प्रैक्टिस करना हर एक पिरामिड मास्टर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम 11वीं अभ्यास के बारे में आ जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो 11वीं अभ्यास ये है कि कोई भी कला, खेल या संगीत चुने। चूज एनी स्पोर्ट्स और आर्ट और म्यूजिक और
एनी काइंड ऑफ आर्ट। अपने आप को कलात्मक बनाएं। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा हम सोचते हैं कि जब बच्चे थे तो हमें, जो भी बच्चे अभी देख रहे हैं, सभी को एक होती है, एक कला होती है, एक यूनिकनेस होती है। वो चाहे म्यूजिक हो, आर्ट हो, पेंटिंग्स हो, पोयम हो, मतलब कविता लिखने की काबिलियत हो, या फिर टैलेंट हो, या फिर वीणा बजानी हो, सितार बजानी हो, वायलिन हो, या फिर फोटोग्राफी हो, कुछ भी हो। एक बेहतर जीवन के लिए जितना जरूरी ध्यान और ज्ञान है, उतनी ही अन्य कलाएं भी हैं माय डियर फ्रेंड्स। प्रत्येक पिरामिड मास्टर को अपनी मनपसंद खेल या संगीत या किसी भी कला में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए और उन्हें अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। कितनी ब्यूटीफुल ये चीज है माय डियर फ्रेंड्स। चाहे वो खेल कूद हो या स्पोर्ट्स हो या फिर इंडोर गेम्स हो, आउटडोर गेम्स हो, कलाएं हो, कोई भी हो, एक चीज तो आपकी जिंदगी में लाना बहुत ही अच्छी बात है। कलात्मक बने, क्रिएटिव बने। इससे आपकी क्रिएटिव माइंड डेवलपमेंट हो सकती है माय डियर फ्रेंड्स। आपकी सृजनात्मकता बहुत ही अच्छी तरह बढ़ सकती है माय डियर फ्रेंड्स। तो हम आते हैं 12th अभ्यास के बारे में, जो 12वीं अभ्यास है, उसके बारे में हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि हमेशा अच्छा सोचें। ऑलवेज बी काइंड एंड पॉजिटिव। अपने बारे में और दूसरों के बारे में हमेशा बी काइंड एंड बी पॉजिटिव। अगर कोई व्यक्ति आपका कुछ बुरा कर देना चाहता है, तब भी उसके प्रति अपने मन में कड़वाहट ना रखें। जो जैसा सोचता है उसका जीवन वैसा ही बन जाता है। इसलिए यदि कोई भी आपका बुरा चाहता है, तब वो अपने जीवन में नकारात्मकता का निर्माण करेगा। लेकिन एक पिरामिड मास्टर अपने मन के वश में नहीं होता, इसलिए ऐसी परिस्थिति में भी उसके प्रति अच्छा ही सोचें, क्योंकि आप में अच्छापन है, आप में गुडनेस है। जैसे जैसे हम ध्यान करते जाते हैं, उतना गुडनेस अपने मन में भरते जाते हैं, अपने हृदय में भरते जाते हैं। तो अच्छापन मन में नहीं, हृदय में रहता है। तो हमेशा अपने हृदय को कल्टीवेट करनी चाहिए, उसको शुद्ध करनी चाहिए, उसको सात्विक करती रहनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। प्यूरिफाई योर हार्ट एंड इंक्रीज द गुडनेस इन योर हार्ट। अब हम आखिरी अभ्यास 13वीं अभ्यास में हम आ जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। स्वयं से प्रेम करें। लव योर सेल्फ। सेल्फ लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लव। स्वयं के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार रखें। किसी भी कार्य को पूरा करने पर या कुछ भी अच्छा करने पर स्वयं की सराहना भी करनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। तो हम हमेशा भूल जाते हैं कि जब हम दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए सब कुछ करते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम भी इम्पोर्टेंट हैं। तो हम अपने आप को भी प्यार करें, हमें अपने आप को भी टाइम दें, अपने आप को भी थोड़ी प्यार दिखाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है माय डियर फ्रेंड्स। तो हम सब ने आज इन 13 मार्गदर्शक अभ्यासों को ना ही केवल जाना है, अब हम सब मिलकर इसको अपने आचरण में लेकर आएंगे, है ना मेरे प्यारे दोस्तों।